डॉल्फिन जंप आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर टी सेकेंड। टाइम भी दे दिया है गिवन बाय दिस। अब ये जो रिलेशन दिया है ये रिलेशन बेसिकली हाइट का है। हाइट बोले तो जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है डॉल्फिन जंप करते समय, ये वो डिस्टेंस है और इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन से हमें जीरोस निकालने हैं। ओके, और जब जीरोस आप निकालोगे तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, इधर सॉल्व करते हैं क्योंकि स्पेस कम है और 3 क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास Pt इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। यहां से 2 फैक्टर आपके निकल के आएंगे t के फॉर्म में। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कॉमन है ले लीजिए, कॉमन बाहर, तो 4 कॉमन है और t कॉमन है। बचा क्या, यहां बचा 5 और यहां पे बचा 4t, यही बचा। अब इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 के। ठीक है, इक्वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फैक्टर हमें डिलीवर कर दे जीरोस। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या जीरोस होंगे। 5 माइनस 4t इक्वल टू 0 आप करेंगे और इधर 4t है तो 4t इक्वल टू 0 करेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू 4t। तो यहां से 5 अपॉन 4 ये t मिल गया, तो एक जीरोस ये हो गया और दूसरा इधर से मिल जाएगा t इक्वल टू 0। तो यहां पे 2 जीरोस मिल गए। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया फाइंड द जीरोस का, जीरोस निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h। h मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा अगर t हमारा 3/2 हो। क्या हो, 3/2। तो h है क्या अपने पास, तो ये 20t माइनस 16t स्क्वायर है और t की वैल्यू है 3/2, तो इसमें पुट कर देंगे। सो 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू टी स्क्वायर, यानी इसका हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यहां पे पुट टी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आया? अब काटिए इसको 10 और ये 4 4 जा, तो ये 10 3 जा 30 और ये 4 9 जा 36। अब ये कितना आया -6। अब ये कौन सी चीज है, तो ये है हाइट यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप इसे लिखेंगे 6। ठीक है, तो ये 6 यूनिट है। यहां पे वो h की जो वैल्यू पूछी जा रही थी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h, तो वो 6 यूनिट होगा। इतना वो अटेन करेगी डॉल्फिन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। ठीक है, मतलब कि डॉल्फिन अगर इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल है, तो एक ये जो पॉलिनोमियल है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। किस चीज के डिस्टेंस को, तो डॉल्फिन का जो छलांग है, डॉल्फिन जो कूद रही है उसको। तो इसको आप बनाएंगे अगर, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब इसी में पूछा जा रहा है कि कितना वो डिस्टेंस
कवर कर रही है डॉल्फिन बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल, मतलब यहां से कूदी, यहां तक गई, फिर यहां से वो पानी में आ गई, नीचे ये पानी है, ठीक है, तो यहां से कूदी फिर वो पानी में आ गई। तो बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल आपको बताना है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, समझ में आया? तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको टाइम कितना मिला, ये मिला टाइम, है ना, यानी कि इतना टाइम वो हवा में है, कहां पे है, हवा में। जब वो कूदी तो इतने सेकंड तक वो कहां रही, हवा में। क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है और स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 20, टाइम निकाल चुके हैं अपन 5/4, 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है 25 सेंटीमीटर डॉल्फिन के थ्रू जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है बिफोर द हिटिंग द वाटर लेवल अगेन।